हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इजी एकेडमी। और आज मैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसके कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। और जो ये क्वेश्चंस हैं ये कार्बन की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट भी हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बन इज अ मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड और नन। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन की बात आती है। कार्बन क्या है? कार्बन इज अ नॉन मेटल। ये नॉन मेटल होता है। और ये हमारे पास नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयंस को फॉर्म करने की। बट यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो नॉन मेटल तो है ये, क्योंकि इस ग्रुप में आता है, बट इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जब आगे जाके, तो उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो तो हम पहले से इसे क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन में टेंडेंसी होती है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे हम इसे डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ कार्बन इज। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड मास नंबर होता है 12। और जो एटॉमिक नंबर होता है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है ये। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एटॉमिक नंबर कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट होता है तो उसके न्यूक्लियस में जो टोटल यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है? और जो सम होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, उसी को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोटोप्स पोजेस। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? अभी हमने कहा कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाए जो हमारे पास देखने में जिसके डिफरेंट न्यूक्लियाइज हो, जैसे अगर मान लो 6C12 ले लेते हैं कि ये कार्बन है, कार्बन का सिंबल C होगा, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। ऐसे अगर मान लीजिए हमारे पास 6C14 एक स्पीशीज आ जाए, तो ऐसी स्पीशीज जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, उससे हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। तो हमारे पास कहते हैं आइसोटोप्स में क्या होता है, और जो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर सेम होता है, और एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है? प्रोटॉन्स की वजह से। तो यहाँ पे शो करेगा सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है? अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आइसोटोप ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। कार्बन के किस आइसोटोप का यूज हम लोग करते हैं कार्बन डेटिंग में? तो यहाँ पे कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग बेटा एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि हम लोग जो पुराने कुछ फॉसिल्स मिलते हैं हम लोगों को, या फिर कुछ पुराना आर्टिकल मिलता है, कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि कोई नई डिस्कवरी होती है कि कोई फॉसिल मिलता है, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो इसकी एज रही होगी वो 2500 ईयर्स या कहते हैं 2.5 मिलियन ईयर्स पुराना है ये फॉसिल। तो कैसे पता चलता है? यहाँ पे हमारे पास यूज करते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक को। तो कार्बन डेटिंग टेक्निक जो होती है इसमें हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होता है कार्बन का, उसका यूज करते हैं, एंड इट इज C14। हम C14 का यूज यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट इज कार्बन डेटिंग इज यूज। देखिए मैंने बताया कि कार्बन डेटिंग का क्यों यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं पुराने जो फॉसिल्स होते हैं उनकी एज को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, टू प्रिपेयर ऑक्सीजन गलत है, टू कंट्रोल कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी गलत है, टू नो दी एज ऑफ फॉसिल यस दिस इज करेक्ट, ये सही है। और लास्ट में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया ऑल ऑफ दिस। ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि यार किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन में आ जाए कि ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दी अबव, तो यही दो ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, ये गलत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यानी कि मैंने देखा है टीचर्स जो ये सजेस्ट करते हैं कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दी अबव आ जाए तो वही आंसर करेक्ट होता है। लेकिन नहीं बेटा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो प्लीज जरा चेक जरूर करिएगा कि आंसर क्या गिवन है, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, कहते हैं दी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज हुआ था वो क्या था? एसिटिक एसिड, मीथेन, यूरिया एंड अमोनिया। तो बेटा इसका सही आंसर है यूरिया। अब हम इसे समझ लेते हैं, यूरिया है। अब इसे बनाया किसने था? इसे बनाया था फ्रेडरिक वोहलर ने। और फ्रेडरिक वोहलर ने जब बनाया था इसे, तो एक्चुअल में उन्होंने क्या करा था, अमोनियम साइनेट नाम के एक कंपाउंड को उन्होंने
हीट किया था। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CNO। जब NH4CNO को उन्होंने हीट किया था तो यहाँ पे यूरिया मिल गया था जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। और ये जो प्रोसेस होती है, देखो इसमें जितने नाइट्रोजन यहाँ पे थे उतनी नाइट्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें, जितने हाइड्रोजन यहाँ पे उतने ही हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं, जितने कार्बन यहाँ है उतने ही कार्बन यहाँ है, जितना ऑक्सीजन यहाँ है उतने ही ऑक्सीजन यहाँ है। मतलब जितने एलिमेंट के जितने एटम्स यहाँ प्रेजेंट थे उतने ही यहाँ प्रेजेंट है, बट ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास जो एटम्स अटैच होते हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो एक्चुअल में जो अमोनियम साइनेट को हीट करने से जो यूरिया का फॉर्मेशन हुआ था, ये भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पे अब इससे बेस्ड कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और ध्यान रखिएगा कि जब यूरिया सिंथेसाइज हो गया था, यूरिया के सिंथेसिस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जिसे हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसे बर्जीलियस ने दिया था, उसे कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया था। या ये कहा जाए कि यूरिया के सिंथेसिस ने उस थ्योरी को कंप्लीटली खत्म कर दिया था या उसे बिल्कुल हटा दिया था, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सिंथेसाइज यूरिया फर्स्ट टाइम इन लैब। तो किसने बनाया यूरिया को फर्स्ट टाइम इन लैब? अभी हमने बताया कि वोहलर ने बनाया था, तो आंसर इज वोहलर। देन वोहलर सिंथेसाइज यूरिया इन लैब बाय हीटिंग। किसे हीट करके बनाया था उन्होंने? तो हमने बताया अमोनियम साइनेट को, NH4CNO को। NH4CNO इज द करेक्ट आंसर। देन फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज, फॉर्मूला ऑफ यूरिया हमने कहा यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2। देन द फॉर्मूला इज NH2CO NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंथेसिस ऑफ यूरिया गेव फाइनल ब्लो टू विच थ्योरी। किस थ्योरी को इसने कंप्लीटली खत्म कर दिया था, फाइनल ब्लो दिया था? तो वो कौन सी थ्योरी थी? अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास जो थ्योरी थी वो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। तो आंसर इज वाइटल फोर्स थ्योरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, और जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है कि वाइटल फोर्स थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। किसने प्रपोज किया था इस थ्योरी को? इस थ्योरी को प्रपोज किया था बर्जीलियस ने। तो देखिए ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मैं और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा, प्लस मैं लाइव क्लास भी आप लोगों के लिए कंडक्ट करूंगा। तब तक आप लोग इन वीडियोस को देखते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए, और ये सारी वीडियोस आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे।